नमस्कार साथियों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए आज की क्लास है वो लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपके हाथ, दांत, अंगुली या नाक? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चूंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में विविध है दांत में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। हिचकी एक प्रसिद्ध है आपके देसी खेल, लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत या लोक नाट्य? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हिचकी से क्या संबंध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सीट है एक लोकगीत है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? आपकी कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधा है कथक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया? आपकी जानकी लाल, देवीलाल परवार, पुरुषोत्तम जी या उदय शंकर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया जानकी लाल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? आपकी मौर्यकालीन सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता या वैदिक सभ्यता? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मौर्यकालीन सभ्यता, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आपके राणा हमीर, जत्र सिंह, पृथ्वीराज तृतीय या गोविंदराज? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है गोविंदराज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आमेर के कच्छावा वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई भवानी सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय या सवाई राम सिंह द्वितीय? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आमेर के कच्छावा वंश का अंतिम शासक कौन था। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई मान सिंह द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? आपके मगरा, पुंगल, मारवाड़ी या मालवी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है मालवी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मालवी एक आपके गाय की नस्ल है। तो जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? आपके बीकानेर चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, चूरू नागौर या जैसलमेर बाड़मेर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से कौन से दो जिलों में आपकी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर और चूरू जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा जहाँ पर कोई भी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? आपके पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सीधा है कंवरसेन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। आपके नाहरगढ़, शेरगढ़, आकल या वन विहार? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नाहरगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। आप लोग अपना आंसर बताओ
कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 826 यहाँ पर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो आप लोग क्या बताते? तो आप लोग 800 यहाँ पर 69 किलोमीटर बताते। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? आपके मालवा का पठार, मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है मालवा का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है? आपके विहार, मंडप, नागर या द्रविड़। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है नागर शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य और विष्णु को सम्मिलित आपके भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर जालरापाटन, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जगदीश मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सूर्य मंदिर जालरापाटन झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है चंदेलो द्वारा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? आपके शिखर, मंडप, गोपुरम या विमान। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है गोपुरम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पिछुआई चित्रकला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? आपके बूंदी, जयपुर, कोटा या नाथद्वारा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि पिछुआई चित्रकला का संबंध राजस्थान के कौन से स्थान से है। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है नाथद्वारा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष चुना गया? आपके बलवंत सिंह मेहता, आनंद स्वरूप रायपुर, आसाराम या बक्साराम कुंदन। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है बलवंत सिंह मेहता, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आपके साहल कंवर, उमादे, कपूरी देवी या हेमाबाई। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है उमादेव, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? आपके कुरु, कौशल, मालव या मत्स्य। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है मत्स्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नमक सत्याग्रह के दौरान अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किसने किया? आपके शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि नमक सत्याग्रह के दौरान अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किसने किया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में सी बताया है हरिभाऊ उपाध्याय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके उदयपुर, कोटा, सिरोही या जैसलमेर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सिरोही जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। बिल्कुल आप लोग बताओगे कि राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग है वो राजस्थान का कितना भौगोलिक क्षेत्र है वो प्रतिशत धारित करता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल
परसेंटेज उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, यदि जयपुर को राजस्थान का गुलाबी शहर कहा जाता है तो राजस्थान का कौन सा शहर बैंगनी शहर कहलाता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है? आपकी नाहरगढ़ जयपुर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है तारागढ़, अजमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपके चंबल नदी, जवाई नदी, लूनी नदी या साबरमती नदी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है चंबल नदी के किनारे, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का आभूषण नहीं है? आपके राखन, मेख, चूप या चूनी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर डी बताया है चूनी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोत होकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपके नाक, कान, गला या पैर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया गला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर या इसका लास्ट सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? आपके विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है विधानसभा को स्थगित करने की, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।